Hello bachon, let's discuss the question. So the question says in the circuit shown in figure C, C is equal to 6 microfarad. The charge stored in the capacitor of capacity C is, first one is 0, second one is 90 microcoulomb, थर्ड वन इज 40 माइक्रोकुलम और फोर्थ वन इज 60 माइक्रोकुलम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, द चार्ज flowing through each capacitor in series will be same, ठीक है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में जो भी चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू C। ये C से ये C कैंसिल हो जाएगा, सो C इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट 2C बाई 3। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर हम लोग C का वैल्यू पुट करें तो C इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6। सो यहाँ पे C इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट 4 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सर्किट है हमारे पास सिंप्लीफाई होकर सिंपली ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे एक 4 माइक्रोफैरड का हमारे पास कैपेसिटर कनेक्टेड है और एक बैटरी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों अर्थ किए हुए मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Q विल बी नथिंग बट C इंटू वी। हमारे पास C का वैल्यू जो है दैट इज 4 और V का वैल्यू दैट इज 10। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखें यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C दैट इज 40 माइक्रो कूलम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।